सो वेलकम एवरीवन। आज का क्लास का जो आपका टॉपिक होगा दैट इज़ एनालॉजी। और प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने एनालॉजी पे क्या डिस्कशन किया था, दैट इज़ यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था बेसिक कॉन्सेप्ट, एनालॉजी के टाइप्स, और फिर क्या डिस्कशन किया था, बेसिक क्वेश्चन से डिस्कशन किया था जो कि आपका लेटर बेस्ड भी था। बट जो मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन किया था प्रीवियस क्लासेस में, ये था आपका नंबर बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस इसका क्लासेस नहीं देखा था एनालॉजी का, जिसमें कि हम लोग हैं यहाँ पे टाइप्स एंड ट्रिक्स, और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे अपोजिट लेटर कॉन्सेप्ट, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू, और इसके भी टिप्स एंड ट्रिक्स देखे थे, दैट इज़ हाउ टू लर्न अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू एंड अपोजिट लेटर्स विथ टिप्स एंड ट्रिक्स। साथ में एग्जाम पैटर्न पे भी क्वेश्चंस देखे थे कि कौन जो आपके मैक्सिमम जो पैटर्न पूछे जाते हैं एग्जाम पे एनालॉजी से रिलेटेड, वो क्या पैटर्न रहता है, उस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस किए थे। बट द थिंग इज़ दैट कि जो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कशन किया था एनालॉजी से रिलेटेड, वो आपका मैक्सिमम नंबर बेस्ड था। और इस वीडियोस में जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, जस्ट लाइक जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बोला था कि एनालॉजी से हम लोग जो क्वेश्चन और भी एक वीडियोस में हम लोग और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ जेकेपी सब इंस्पेक्टर, जेकेपी एसआई, जो कि एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, जेके एसएसबी, इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो ये आपका रीजनिंग क्लास 3 के, दैट इज़ एनालॉजी लेटर बेस्ड, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको। और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। Select the option that is related to the third letter cluster in the same way as the second letter cluster is related to the first letter cluster. That means क्वेश्चन में ये है जो आपका यहाँ पे लॉजिक फॉलो हो रहा है, सेम बेसिस पे हमें बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे लॉजिक फाइंड करना है कि किस लॉजिक के बेसिस पे यहाँ पे क्या कोड फॉलो हो रहा है, उसी बेसिस पे हमें यहाँ फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट यहाँ पे आंसर क्या होगा। और यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। तो बेसिकली यहाँ जो लेटर बेस्ड हम लोग एनालॉजी कर रहे हैं, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे लेटर बेस्ड एनालॉजी का, जो कि हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने इसका जो एनालॉजी से रिलेटेड डिफिनेशन है, टाइप्स है, वो ऑलरेडी हम लोगों ने बेसिक पार्ट कवर कर लिया था। लेटर बेस्ड एनालॉजी में हम लोग आज के टिप्स में और कॉन्सेप्ट में, टिप्स एंड ट्रिक्स में ये देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू का इसमें क्या यूज़ है। फिर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, फिर आपका कॉन्सेप्ट था वॉवेल और कॉन्सोनेंट का, फिर अपोजिट लेटर्स का कॉन्सेप्ट। ये सभी कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जेकेपी सब इंस्पेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट होगा और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चंस पे देखते हैं, अगर इसे एनालिसिस करते हैं, तो क्या है आपका वर्ड यहाँ पे गिवन, दैट इज़ NEUTSE। अब अगर हम यहाँ पे एन का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू लिखें, तो दैट इज़ एन का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू क्या होता है 14, ई का 5, यू का कितना होता है, यू का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होता है आपका 21, टी का 20, एस का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होता है 19, ई का 5। अब इसे कोड करके यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये लिखा गया आपका EFPVXZ। अब अगर हम यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू देखें, ई का 5, एफ का कितना होता है, एफ का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होता है 6, पी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होता है आपका 16, वी का 22, एक्स का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होता है आपका 24, और जेड का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 26। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका पोजीशन तो इंटरचेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न्यू लेटर्स भी फॉर्म हो रहे हैं। जो कोड है हमारा यहाँ पे एफ पी, आपका जो वर्ड गिवन है उसमें नहीं है, यहाँ पे आपका न्यू वर्ड में आ रहा है एफ और पी लेटर्स, और भी वी और एक्स भी लेटर्स है, जेड भी है। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, अगर हम 14 में यहाँ पे -9 सब्ट्रैक्ट करें तो आपका 5 आ रहा है। बट अगर हम ई और एफ में देखें तो +1 आ रहा है, क्योंकि ई का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू में जो 5 है, इसमें अगर हम +1 करेंगे दैट इज़ 6, तो 6 अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होता है एफ का। तो दैट मीन्स ये भी कॉन्सेप्ट आप ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं, या ई का हम फॉरवर्ड 1 कर दिए। बट अगर हम यू और पी में देख रहे हैं, तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो दैट मीन्स ये लॉजिक आपका प्रॉपर फॉलो नहीं हो रहा है।
एक कोई पैटर्न में फॉलो नहीं हो रहा। हो सके यहाँ पे ये पैटर्न हो सकता था +9 -9 +1 -5, फिर यहाँ पे आपका -9 या इस तरह से कोट यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो सकता था। अगर हम टी और वी में देखें तो फिर आपका +2 आ रहा है, तो कोई लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स जब भी आपको, और यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि अपोजिट लेटर्स भी नहीं है। एन का अपोजिट लेटर्स क्या होता है? एम। बट एम इस जो आपका वर्ड गिवन है कोड में, इसमें कहीं भी एम लेटर्स का यूज़ नहीं है। तो जब भी इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको आए और लॉजिक फाइंड ना हो पाए, तो दैट मीन्स अगर हम इसमें ये देखें कि आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट आपको कोड किया गया हो, तो अगर हम जो वर्ड गिवन है NEUTSE, इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो क्या हो जाएगा? EE, पहले तो 5 आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप सिंपल कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर A to Z होता है, तो जो वर्ड गिवन है तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? ई। तो एक ही यहाँ पे हो गया, फिर दूसरा यहाँ, फिर आपका तीसरा क्या है? टी है। टी का आपका देखिए कितना अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू? 20, और एन का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 14। तो आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कह दीजिए या फिर अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू में। तो सबसे पहले टी और एन में सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा आपका एन, टी नहीं आएगा। ठीक है, तो टी से पहले फिर कौन सा आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए टी से पहले आपको ये समझना है इसमें कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो जैसे A to Z में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, उस ऑर्डर में हम लोग इसे यहाँ पे पहले क्रिएट करेंगे। तो EEN, फिर हो गया आपका ST, फिर आ गया आपका U, या फिर आप इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कह सकते हैं। अब अगर हम देखें इसमें कुछ डिकोड हो रहा हो, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि E को और E एज इट इज़ है, ठीक है, और E और F में देखें तो यहाँ पे +1 हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि एक फॉरवर्ड काउंट की। N और P में हम देख रहे हैं, अगर अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखें तो KLMNOP, तो दैट मीन्स 2 प्लस फॉरवर्ड हुआ है, या आप ये कह सकते हैं कि एन का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू में 2 ऐड हुआ है, और फर्स्ट में तो आपका एक भी ऐड नहीं हुआ है। तो 0 1 2, तो दैट मीन्स अब यहाँ पे 3 आना चाहिए। तो PQRSTUV, तो देखिए 1 2 3, मतलब एस में अगर हम 3 फॉरवर्ड काउंट करेंगे तो आपका 3 आएगा। तो यहाँ एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, दैट मीन्स +0 +1 +2 +3। तो अब अकॉर्डिंग टू ऑर्डर क्या आना चाहिए? +4 आना चाहिए। तो TUVWX, तो दैट मीन्स 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ गया? 4 आ गया। तो अब U में क्या ऐड होगा? तो U में यहाँ पे 5 ऐड होगा, अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब देखो UVWXYZ, दैट मीन्स 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो लॉजिक फॉलो हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इसमें क्या देखा, जो लॉजिक में है आपका, कि जो वर्ड गिवन है इस वर्ड को पहले हम अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अरेंज किए, या आप ये कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू में अरेंज किए। देन आफ्टर इसमें जो एडिशन हुआ है वो क्या का हुआ है? +1 +0 +1 +2 +3 +4 और +5। तो हमारा यहाँ पे कोड जो लॉजिक था यहाँ पे, तो लॉजिक हमें ये पता चला कि आपका जो ये लॉजिक फॉलो हो रहा है, और कोड आपका यहाँ पे आ गया EFPVXZ। तो सेम लॉजिक हमें यहाँ पे भी फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो आपका वर्ड गिवन है इसे हमें क्या बताना है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू जो लॉजिक यहाँ पे फॉलो किए हैं। तो अब इसे क्या करेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो ZWURST, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे क्या आएगा? R, फिर STUV, तो यहाँ पे गिवन नहीं है, UVWX भी गिवन नहीं है, Y भी गिवन नहीं है, फिर Z। तो ये हो गया आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अब अकॉर्डिंग टू ऑर्डर और या पैटर्न जो है यहाँ पे कितना ऐड करना है? यहाँ पे +0 +1 +2 +3 +4 और +5। तो R तो एज इट इज़ हो जाएगा, S में एक ऐड करेंगे या S में एक फॉरवर्ड काउंट करेंगे तो दैट मीन्स T, फिर T में +2 है तो दैट मीन्स TUV, फिर U में +3 यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा? UVWX, फिर W में 4 काउंट करेंगे तो देखिए WXYZ, यहाँ तो 3 हो गया। फिर Z के बाद अब क्या आ जाएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, या फिर अगर हम यहाँ पे 4 ज़्यादा काउंट करें तो हम आगे की और काउंट कर रहे हैं, तो Z के बाद फिर तो A आएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे A हो जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही Z है, तो अब कितना काउंट करना है? 5, तो ABCDE, तो 1 2 3 4 5, तो दैट मीन्स E। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया? RTVXAE।
तो RTVXAE, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली जो लॉजिक फॉलो हुआ वो लॉजिक हम लोगों ने देखा कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें कि ना अपोजिट लेटर्स फाइंड हो रहा हो, ठीक है, या हम बात करें यहाँ पे कि ना आपका वॉवेल कॉन्सोनेंट में काउंट हो रहा हो, जो लॉजिक फाइंड ना हो पा रहा हो, तो इसमें ये चांसेस हो सकते हैं कि आपका इसमें दो लॉजिक लगे। दो लॉजिक कहने का मतलब कि दैट मीन्स जो फर्स्ट लॉजिक था आपका, ये फर्स्ट लॉजिक यहाँ पे क्या था कि इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहिए या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया। देन आफ्टर हम उसके बाद ये देख रहे हैं जो कोड से अगर हम रिलेट कर रहे हैं तो कोड में क्या देख रहे हैं कि आपका 0 ऐड हुआ, फिर +1 +2 +3 +4 और +5 के पैटर्न में। और इस पैटर्न से हमें साफ पता चल गया कि ये जो लॉजिक है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो कोड गिवन था वो कोड भी आ रहा था EFPVXZ, और यहाँ पे एक प्रॉपर जो पैटर्न था वो पैटर्न भी हमें देखने को मिला, दैट इज 0 1 2 3 4 5। तो सेम लॉजिक हम लोगों ने यहाँ पे भी फॉलो किया और करेक्ट आंसर आ गया आपका ऑप्शन डी। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम पैटर्न है, मतलब यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कॉन्सेप्ट पे जो यहाँ आपका लॉजिक फॉलो हो रहा है सेम लॉजिक आपको यहाँ पे बताना है। बेसिकली देखिए जो भी आपका यहाँ जो एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है या जो भी टारगेटेड मतलब जो टारगेटेड एग्ज़ाम है दैट इज JKPSI, तो बेसिकली आपको यहाँ पे डेली फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। और अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, दैट इज़ सैलुक्स का पार्ट कवर किया। सैलुक्स अभी और हम लोग लास्ट में एक क्लास और भी रखेंगे, दैट इज़ मैराथन क्लास सैलुक्स का होगा, क्योंकि सैलुक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम लोग जितने भी टॉपिक्स हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो कवर कर लें, फिर उसके बाद हम लोग सिलेबस का मतलब सैलुक्स का और भी एक मैराथन क्लास रखेंगे। और अभी उसके बाद क्या हुआ है, एनालॉजी से क्लास स्टार्ट हुआ है, जो कि एनालॉजी का एक क्लास ऑलरेडी स्टार्ट मतलब ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। और अगर आपने ये सब वीडियोस नहीं देखा और आपको इस टॉपिक पे डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में भी जा करके इस वीडियोस को देख सकते हैं। चलो क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अब क्या है, JKNR, अब इसको कोड में क्या लिखा गया है, SOLH, ठीक है, SOLH। तो अगर हम जी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू देखें तो जी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू कितना होता है 7, और एस का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 19, काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। के का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू देखें, दैट मीन्स के का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू कितना होता है आपका 11, ओ का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 15। तो इसमें भी काफ़ी डिफरेंस मतलब यहाँ पे 4 का आ रहा है डिफरेंस, ठीक है। फिर एन और का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू दैट इज़ 13, और एल का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 12। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -1 हो रहा है। फिर आर का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 14 और एच का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू कितना होता है 8। तो यहाँ पे भी एक पैटर्न हमें मतलब एक नॉर्मल पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, तो ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे भी एक और पैटर्न फॉलो हुआ होगा, देन आफ्टर उसको डिकोड करके यहाँ पे SOLH किया गया होगा। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें जो आपका है JKNR, इसका अगर हम अपोजिट लेटर्स जी का देखें तो जी का अपोजिट लेटर्स क्या होता है। अगर हम यहाँ पे अपोजिट लेटर्स का कॉन्सेप्ट देखें तो जी का अपोजिट लेटर्स क्या होता है टी। ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने इस पर प्रैक्टिस किया था। फिर के का अल्फ़ाबेट अपोजिट लेटर्स देखे दैट इज़ पी, एन का अपोजिट लेटर्स एम, आर का अपोजिट जो लेटर्स होता है वो क्या होता है आई। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था कि इंडियन रेलवे से हम ये याद कर सकते हैं कि आई का अपोजिट आर होता है और आर का अपोजिट आई होता है। अब उसके बाद अगर हम इस कोड को देख रहे हैं कि आपका क्या है SOLH, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी करें तो सबसे पहले क्या आता है आपका JKNR, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका यहाँ जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल जो भी आपका A to Z है, अगर उसमें हम देखें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में A to Z में, तो ऑलरेडी ये अरेंज किया गया हुआ है, 7 है, 11 है, 13 है, 18 है। तो ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। तो उसके बाद हम लोग देखें यहाँ पे अपोजिट लेटर्स का कॉन्सेप्ट। तो अपोजिट लेटर्स में हम देखें कि TPMI आया। फिर अगर हम TPMI में देखें तो टी में अगर हम
बैकवर्ड एक काउंट करेंगे, दैट मीन्स एक पीछे काउंट करेंगे, PQRST। तो एक पीछे काउंट करने का मतलब S हो गया। अगर एक आगे काउंट करते तो क्या होता है, PQRSTU। ठीक है, तो यहाँ -1 इसीलिए लगा रहे हैं कि ये एक पीछे काउंट कर रहे हैं हम, या आप कह सकते हैं बैकवर्ड काउंट कर रहे हैं। अब फिर P और O में देखें तो P और O में भी KLMNOP, तो यहाँ पे भी एक -1 हो रहा है। ठीक है, KLM, तो देखिए M के बाद भी एक काउंट कर रहे हैं तो -1 हो रहा है। तो यहाँ एक पैटर्न फॉलो हो गया कि -1 ही जा रहा है। GHI, तो I में भी एक बैकवर्ड काउंट करेंगे तो क्या आएगा, H ही आएगा, तो यहाँ पे भी -1 आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या फॉलो हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका वर्ड गिवन था इसको हम लोगों ने अपोजिट लेटर्स पे कन्वर्ट किया, एंड देन आफ्टर जो आपका अपोजिट लेटर्स आया उसमें हम लोगों ने कितना सब्ट्रैक्ट किया, -1 सभी लेटर्स में। तो आपका कोड फॉलो हो गया जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, दैट इज SOLH। तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो होगा, MNGB। तो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, अपोजिट लेटर्स में लिखेंगे। तो M का अपोजिट लेटर्स N का अपोजिट लेटर्स M, G का अपोजिट लेटर T, और B का अपोजिट लेटर क्या होता है, Y। अब अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट सभी में -1 करेंगे या एक पीछे काउंट करेंगे। तो N में एक पीछे काउंट करेंगे तो क्या आएगा, M। अब जैसे ही हम यहाँ पे M देखें तो ऑप्शन A, B, C तीनों गलत हो गया, क्योंकि नन ऑफ दीज भी नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्मार्ट अप्रोच वे से इसे सॉल्व कर सकते हैं कि करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। बट अगर आपके पास टाइम थोड़ा सा भी है तो आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो M में अगर हम यहाँ पे बैकवर्ड 1 काउंट करें दैट इज़ L, T में अगर बैकवर्ड 1 काउंट करें दैट इज़ S, और Y में अगर हम बैकवर्ड 1 काउंट करें दैट इज़ X। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, MLSX। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो लॉजिक था प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या लॉजिक देखा उसमें, कि प्रीवियस क्वेश्चन में लॉजिक क्या था आपका, कि पहले उसमें आप ये कह दीजिए कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कन्वर्ट किया गया। फिर उसमें हम लोगों ने देखा कि जो पैटर्न फॉलो हो रहा था आपका +0 +1 +2 +3 +4 +5। लेकिन यहाँ पे हम देखें कि ऑलरेडी जो आपका वर्ड गिवन है वो ऑलरेडी आपका यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिया हुआ है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू में दिया हुआ है। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि मे बी ये अपोजिट लेटर्स हो सकता है, फिर उसमें जा करके आपको कोड किया गया। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट देख रहे थे तो J और S में तो कोई कॉम्बिनेशन फॉर्म नहीं हो रहा था। इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि प्रीवियस जो क्वेश्चन कर रहे थे आपका एक वर्ड का आपका लॉजिक गिवन था और दूसरे का हमें फाइंड आउट करना था। बट यहाँ पे क्या है कि दो वर्ड का आपका गिवन है कि दोनों में तो सेमी लॉजिक फॉलो हो रहा होगा और हमें फाइंड आउट करना है तीसरा वर्ड का। तो सबसे पहले अगर हम डेप्थ जो इसका वर्ड दिया हुआ है DEPTH, अगर हम यहाँ पे देखें DEPTH, तो इसे अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो ABCDEFGH, तो इस तरह से आएगा इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में DEHPT। अब फिर यहाँ पे लेकिन जो कोड आया हुआ है हमारा वो क्या है SKNXX। तो अगर हम D और X में देख रहे हैं तो कोई रिलेट नहीं हो रहा है, E और K में भी देख रहे हैं तो काफ़ी का डिफरेंस है, ना अपोजिट लेटर्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे। तो अगर हम सबका यहाँ पे अपोजिट लेटर्स अगर लिख दें, जो वर्ड आपका गिवन है DEPTH, ठीक है, तो D का अल्फा अपोजिट लेटर्स क्या होता है, W, E का अपोजिट लेटर्स क्या होता है, V, P का अपोजिट लेटर्स K, T का अपोजिट लेटर्स क्या होता है, T का अपोजिट लेटर्स होता है G, और H का अपोजिट लेटर S। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि S और आपका X में अगर हम देखें तो S का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू कितना होता है, दैट इज़ 19, और X का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 24। तो दैट मीन्स 5 ऐड कर रहे हैं तो 24 आ रहा है। लेकिन और G और X में देखें हम तो ये काफ़ी डिफरेंस आ जा रहा है। तो ये हो सकता है कि जो अपोजिट लेटर्स आए हैं यहाँ पे, अब इसमें एडिशन करने के बाद पोजीशन इंटरचेंज हो, पोजीशन इंटरचेंज। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है आपका, इस क्वेश्चन में आपका जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है, एक तो आपका अपोजिट लेटर्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है।
फिर इसमें पोजीशन इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट लगेगा, और अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू, दैट इज़ अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू एडिशन का भी इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा है इसका अपोजिट लेटर्स। अब अगर हम एस में यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो एक्स तो आ रहा है, तो ये हो सकता है कि जो लास्ट है, जो अपोजिट लेटर्स में एकदम राइट एंड पे है, वो कोड यहाँ पे कुछ और भी लॉजिक फॉलो हो, और ये एस जो है आपका, जो कि आपका अल्फ़ा अपोजिट लेटर्स में राइट एंड पे है, ये आपका लेफ्ट हैंड पे आ जाए पोजीशन इंटरचेंज करके, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने पोजीशन इंटरचेंज से भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखा। तो एस और एक्स में अगर हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो इस चीज़ को और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या कर देते हैं कि एक यहाँ पे एक और पैटर्न फॉलो करवाते हैं। अब वो पैटर्न फॉलो क्या होगा, आप ये देखिए इसमें कि जो भी आपका अपोजिट लेटर्स है WVKGS, ठीक है, इसको अगर यहीं पे पोजीशन इंटरचेंज करवा दिया जाए, दैट इज़ डी का जो अल्फा अपोजिट लेटर्स होगा, जो फर्स्ट है उसका जो अपोजिट लेटर्स आ जाएगा वो कोड होकर के लास्ट में आ जाएगा, जो लास्ट है एच, इसका अपोजिट लेटर्स आ जाएगा फर्स्ट में। तो देखिए यहाँ पे पोजीशन इंटरचेंज का हो गया। अब जो टी का है, जो सेकेंड लास्ट में, ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, बट उसमें सिर्फ आपका पोजीशन इंटरचेंज तक ही था। तो जो टी का अपोजिट यहाँ पे जो लेटर्स होगा, ये जो टी है सेकेंड लास्ट में, तो अपोजिट लेटर्स होकर के सेकेंड में आ जाएगा। अब ई का जो है, जो सेकेंड में है वो सेकेंड लास्ट में आ जाएगा चेंज होकर के, दैट इज़ वी, और पी आपका एज इट इज़ रहेगा मिडिल पे। तो पी का अपोजिट क्या होता है, के। अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो एस का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 19 में +5 करेंगे तो दैट इज एक्स का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू आ जाएगा 24। जी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 7, के का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 11 होता है, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं +4, तो +5 +4, तो एक पैटर्न हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि +5 हो रहा है, +4 हो रहा है, तो दैट मीन्स अब अगर ये पैटर्न सही है, अगर ये लॉजिक सही है, तो यहाँ पे +3 आएगा और यहाँ पे +2, ठीक है, फिर +1 आएगा, इसी तरह से पैटर्न फॉलो होगा। तो के का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू क्या हो रहा है, के का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू देख रहे हैं 11, तो दैट मीन्स अब 3 ऐड होगा, 5 4 3, तो 14, तो 14 आपका एन का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है, तो दैट मीन्स यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है। तो अब वी में +2 काउंट करेंगे तो एक्स आएगा, और डब्लू में +1 काउंट करेंगे तो एक्स आएगा, TUVWX, डब्लू के जस्ट बाद एक्स है। तो यहाँ पे क्या लॉजिक देखा हम लोगों ने कि जो आपका अपोजिट लेटर्स था, ये आपका पोजीशन इंटरचेंज कर दिया गया। अगर एच का जैसे अपोजिट लेटर्स क्या होता है एस, तो इसके नीचे ना लिख करके, या जस्ट आप ये कह सकते हैं कि जस्ट उसका लेटर्स के नीचे ना लिख करके इसका पोजीशन इंटरचेंज कर दिया गया फर्स्ट पे। जो आपका लास्ट में था वर्ड में, वो आपका पोजीशन इंटरचेंज हो करके अपोजिट लेटर्स के बाद पोजीशन इंटरचेंज करके आ गया कहाँ पे, फर्स्ट पे। जो सेकेंड लास्ट में था वो आ गया सेकेंड पे, मिडिल एज इट इज़ रहा, और जो फर्स्ट में था वो लास्ट में चल गया, जो सेकेंड था वो सेकेंड लास्ट में। फिर हम लोगों ने देखा कि इसमें अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू का एडिशन हुआ है, या आप सिंपल कह सकते हैं कि काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग हुआ है। तो क्या कोड आ गया यहाँ पे, XKN XX। अब ये कोड अगर सही है तो दैट मीन्स फाइनल का भी वैल्यू सेम होना चाहिए, TDPTV, सेम लॉजिक पे इसका भी फाइनल का कोड ही सेम आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे वर्ड देखें फाइनल, देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस में आज का जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, प्रीवियस जो क्लासेस में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वो ईजी था। आज का जो क्लासेस में हम लोग क्वेश्चन करेंगे ये आपका थोड़ा मॉडरेट लेवल होगा। जैसे मैंने वीडियोस के स्टार्टिंग में ही बताया था कि पहले हम लोग इजी क्वेश्चंस करेंगे, फिर मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का जो क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, जो भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लेटर बेस्ड एनालॉजी से रिलेटेड, ये आपका जो लेवल रहने वाला, मॉडरेट लेवल रहने वाला। तो सबसे पहले जो फाइनल वर्ड है, इसको क्या करेंगे, एफ का अपोजिट क्या होता है, एफ का अपोजिट होता है यू, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, लास्ट पे। एल का अपोजिट क्या होता है, एल का अपोजिट होता है ओ। फिर आई कहाँ पे आ जाएगा आपका, जो आपका सेकंड में था, यहाँ देखो जो सेकंड में था वो क्या आ गया, सेकंड लास्ट में, तो आई का अपोजिट आ जाएगा सेकंड लास्ट में, दैट इज आर, ठीक है। अब बच गया आपका मिडिल में एन, तो एन आपका एज इट इज़ रहेगा, एन का
मिडिल में है तो उसका जो अपोजिट लेटर्स आएगा वो भी मिडिल पे रहेगा, तो एम। फिर आपका ए जो सेकेंड लास्ट में था वो आपका सेकेंड में आ जाएगा, तो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। अब उस पर हम लोगों ने क्या किया था कि +5 +4 +3 +2 +1, तो ओ में अगर हम लोग प्लस यहाँ पे 1 करें, दैट मीन्स आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि ओ में मतलब 5 लेटर्स फॉरवर्ड काउंट करें तो KLMNOPQRSTU, तो 1 2 3 4 5, तो टी आ रहा है, ठीक है। फिर जेड में 4 काउंट करें तो ABCD, तो दैट मीन्स डी। तो देखो सभी पैटर्न फॉलो हो रहा है, TD। अब यहाँ पे P आएगा, MNOP, 3 फॉरवर्ड काउंट हुआ, P। PQRST 2 काउंट हुआ आगे, T आ गया। यू के बाद जस्ट काउंट करेंगे तो V। तो ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, TDP TB, दैट मीन्स ये लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेयर का, क्योंकि ये लॉजिक हमारा सही है, अगर ये लॉजिक सही नहीं होता तो फाइनल में कुछ और लॉजिक लग रहा होता और डेप्थ का लॉजिक कुछ और लग रहा होता। बट द थिंग इज़ दैट कि दोनों का लॉजिक सेम होकर के हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कोड आप दोनों जो आ रहा है सेम लॉजिक पे आ रहा है, तो दैट मीन्स ये लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, आंसर इन कमेंट बॉक्स, व्हाट इज द कोड फॉर मेयर। आपके पास 4 ऑप्शन है, ABCD। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि मेयर का कोड आपका यहाँ पे क्या होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Select the option that is related to the fifth letter cluster in the same way as the second letter is related to the first letter cluster and the fourth letter cluster is related to the थर्ड लेटर क्लस्टर। दैट मीन जो यहाँ लॉजिक फॉलो हो रहा है सेम बेसिस पे आपको बताना है कि BDXOF का कोड क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे वर्ड गिवन है JSGXK, तो J का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू क्या होता है, J का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होता है आपका 10, S का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 19, G का 7, X का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू कितना होता है 24, K का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू क्या होता है 11। अब जो कोड है यहाँ पे कोड देख लेते हैं, ADXIB। तो अपोजिट लेटर्स तो कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है क्योंकि जेड का अपोजिट लेटर्स ए तो है नहीं। अब अगर हम ए का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू नीचे लिख लें तो 1, डी का 4, एक्स का 24, आई का 9 और बी का 2, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मे बी यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट कुछ फॉलो हो। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो अगर हम जस्ट यहाँ पे -9 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ए का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू आ जा रहा है। और एस और डी में अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना हो रहा है 19 में अगर हम -15 कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। लेकिन अगर हम जी और एक्स में देखें तो या तो ये पैटर्न फॉलो होगा कि कॉम्बिनेशन चल रहा होगा -9 -15 का, फिर -9 फिर -15 का। तो देखो जी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू कितना है 7। अब अगर डायरेक्ट हम यहाँ पे -9 लगाएं तो आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है कि -9 अगर यहाँ पे हम जाएंगे तो ये बैकवर्ड में आ जाएगा। तो अगर हम इसको सिंपल A to Z में लिखें, ठीक है, ABCDEFGH, ठीक है, या फिर आपका IJKLMNOPQRSTUVWXYZ। यहाँ पे अगर हम देखें तो 7, अगर हम ये कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं कि मे बी यहाँ पे लॉजिक हो सकता था, अभी कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे लॉजिक -9 या -15 ही होगा। अगर -9 या 15 होगा तो जस्ट यहाँ पे भी -9 आपका आएगा और यहाँ पे भी -15 आएगा। और अगर हम यहाँ पे -15 देखें, एक्स का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू या एक्स में हम 15 बैकवर्ड काउंट करें तो आपका 9 आ रहा है, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे के और बी में भी देखें तो के में अगर हम -9 काउंट कर रहे हैं, दैट मीन्स 9 बैकवर्ड काउंट कर रहे हैं, 9 पीछे काउंट कर रहे हैं, तो बी आता है। तो बी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 2। तो जी और एक्स में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको माइनस क्या है 9 सा है, तो 9 पीछे से यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब ए के पीछे जाना है तो दैट मीन्स जेड, तो कितना करना था हमें आपको यहाँ पे 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आ गया आपका एक्स। तो दैट मीन्स पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अब ये पैटर्न अगर सही है तो दैट मीन्स यहाँ पे भी आपका सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो चलो देखते हैं एल का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू कितना होता है।
एल का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होता है आपका, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा यहाँ पे एल का कितना अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होता है 12, एफ का कितना होता है 6, सी का 3, डब्ल्यू का 23 और ई का 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था -9 -15, तो -9 यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 में -9 दैट इज 3, तो 3 अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू किसका है सी का। फिर यहाँ पे हम देखें अकॉर्डिंग टू पैटर्न एफ में क्या यहाँ पे था -15, ठीक है, तो आएगा आपका क्यू। आपका यहाँ पे क्या करना है कि 15 हम लोग पीछे की ओर काउंट करेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे 3 पे देखें तो 3 में भी यहाँ पे -9 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे पीछे काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका टी का वैल्यू आ जाएगा। फिर डब्ल्यू और एच में देख रहे हैं तो आप -9 -15 फिर -9 फिर -15, तो अब क्या आ गया -15, तो 23 में 15 करेंगे माइनस तो कितना आएगा 8, तो 8 अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होता है एच का, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि लॉजिक बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो यहाँ जो हमारा वर्ड गिवन है BDXOF, तो बी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू दैट इज 2, डी का 4, एक्स का 24, ओ का 15, एफ का 6। तो पैटर्न क्या था -9 -15 -9 -15 -9। तो देखो ए भी है, अब हमें 9 यहाँ बैकवर्ड की ओर जाना मतलब पीछे काउंट करना है, ठीक है। तो अगर क्या करें यहाँ पे TUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसा आएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से डी में यहाँ पे अगर -15 यहाँ पे काउंट करें तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे आपका ओ आ जाएगा। फिर 24 में यहाँ पे माइनस यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पे ओ आएगा। और यहाँ पे ये देखो ये आपका इंटरेस्टिंग हो जाता है, यहाँ पे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 15 है ओ का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू और यहाँ पे भी 15 है, तो 15 में -15 करेंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। बट ये माइनस का साइन मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि आपको इसमें ये समझ में आना चाहिए कि जो माइनस साइन है तो दैट मीन्स हम बैकवर्ड की ओर काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पे देखिए ओ का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 15, ठीक है। अगर हम फिर से यहाँ पे ABCD लिखें ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इसको और बेसिक से समझते हैं कि ओ का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू क्या है 15। अब हमें 15 बैकवर्ड जाना है, पीछे की ओर काउंट करना है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 यहाँ हो गया, ए के पीछे क्या आ जाएगा फिर से वापस आ जाएगा जेड, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड, ठीक है। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड। कैसे होगा कि ओ से हमें 15 बैकवर्ड काउंट करना, तो 14 तक बैकवर्ड काउंट कर रहे थे तो क्या आ रहा था ए, अब ए से फिर एक पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा जेड। ठीक उसी तरह एफ है, एफ की यहाँ पे क्या काउंट करना है 9 बैकवर्ड काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या आ जाएगा आपका डब्लू, तो कोड क्या हो गया दैट इज SOOZW, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लॉजिक था। प्रीवियस जो क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि आपका 2-3 लॉजिक फॉलो हो रहा था, यहाँ पे जस्ट एक सिंपल सा लॉजिक फॉलो हुआ और ये आपका सिंपल में क्या था -9 -15 का कॉम्बिनेशन चल रहा था। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ जो वर्ड दिया हुआ है स्टेबल STABLE, ठीक है। फिर क्या वर्ड है यहाँ पे AEQRZZ, तो इसमें अगर हम कोड फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं ए और ई आपका एज इट इज़ आ रहा है। फिर हम टारगेट में भी अगर एनालिसिस कर रहे हैं, जो टारगेट वर्ड गिवन है यहाँ पे भी जो आपका है ए और ई ये भी फर्स्ट बार आ रहा है, मतलब पहले आपका ए ही आ रहा है उसके बाद आपका बाकी अदर वर्ड है जो कि आपका डिफरेंट है, लेकिन ए ई और आपका सेम में ही लिया गया है। यहाँ पे भी आपका यहाँ पे देखिए STABLE है तो ए और ई यहाँ पे सेम लिया गया। तो जैसे ही हम ए ई देख रहे हैं
तो हम ये कह सकते हैं कि मे बी यहाँ चांसेस है कि वॉवेल कॉन्सेप्ट लग रहा हो। अभी और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। देखो बेसिकली जो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं ना, क्योंकि ये भी आपका स्टार्टिंग क्लास है, तो सभी तरह के कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। कि जैसे इसमें जो कॉन्सेप्ट आपका यूज़ किए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन में था ना स्टार्टिंग में, कि पहले यहाँ पे आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए, फिर उसमें अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू ऐड हुआ +1 +2, फिर आपका अपोजिट लेटर्स का हुआ, फिर यहाँ पे माइनस हुआ। फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि क्या था कि जो वर्ड है आपका गिवन, उसमें हम लोगों ने यहाँ देखा कि जो अपोजिट लेटर्स है वो आप पहले ही इंटरचेंज हो गया पोजीशन, देन आफ्टर उसमें ऐड हुआ। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़े से आपके मॉडरेट लेवल में आ जाते हैं एग्जाम में। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका, जिसमें जस्ट -9 और -15 का कॉन्सेप्ट था, ये क्वेश्चन का लेवल ईजी था। बट अभी जो एक दो क्वेश्चन और इससे पहले हम लोग किए, वो क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट रहा। अब वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस टेबल का क्या है, AEQRZG, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मे बी एक वॉवेल का कॉन्सेप्ट फॉलो हो सकता है। तो इस टेबल में हम देखिए ए और ई आपका जो वॉवेल कॉन्सेप्ट है वो पहले आ गया। फिर बात करें अगर क्यू और जेड जे का, जो अदर यहाँ पे जो लेटर दिया हुआ है QR जेड और जे, तो अगर हम ए को हटा दें तो क्या बन जा रहा है ST, अगर ए को हटा दें तो क्या बन जा रहा है STBL, ठीक है। बाकी वर्ड है QRZJ। तो क्यू और मतलब जो एस का हो रहा है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि क्यू आपका नियरेस्ट है एस से, PQRS। तो हम यहाँ से पे ये कह सकते हैं कि दो अगर हम बैकवर्ड काउंट करें या -2 कर रहे बोले अगर हम कि एस में अगर हम दो बैकवर्ड काउंट करें तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, क्यू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू। फिर टी में अगर हम देखें PQRST, तो टी में भी दो बैकवर्ड काउंट कर रहे हैं, दो पीछे की ओर काउंट कर रहे हैं, तो आर आ जा रहा है। तो बी में भी दो बैकवर्ड की ओर काउंट होना चाहिए, तो दैट मीन्स आपका क्या आना चाहिए, जेड। तो यहाँ पे जेड है। फिर एल में भी दो बैकवर्ड काउंट होना चाहिए, तो GHIJKL। तो देखो यहाँ पे भी दो बैकवर्ड काउंट हो रहा है तो जे आ जा रहा है। तो दैट मीन्स लॉजिक हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो वॉवेल है उसको हम लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है वॉवेल को। देन आफ्टर क्या किया सेकेंड स्टेप में, जो कॉन्सोनेंट है, जो रेस्ट ऑफ कॉन्सोनेंट बच गए लेटर्स में, उसमें क्या कर दिया, दो बैकवर्ड काउंट कर दिया, इसलिए मैं यहाँ पे -2 लिख रहा हूँ, ठीक है। दो बैकवर्ड काउंट कर दिया। तो आपका यहाँ पे जो लॉजिक फॉलो हो रहा था, क्या कोड है, AEQRZJ। अब अगर ये सेम लॉजिक है तो दैट मीन्स जो आपका वर्ड है टारगेट, जो सेकेंड वर्ड है टारगेट, इसमें भी सेम लॉजिक फॉलो होना चाहिए। तो अगर हम देखें टारगेट में तो वॉवेल क्या, ए और ई, तो फर्स्ट ए और ई लिख देंगे। अब क्या हमारे पास वर्ड बच गया कॉन्सोनेंट में, दैट इज TRGT, सॉरी TRGT, ठीक है। तो रेस्ट यहाँ पे क्या बच रहा है कॉन्सोनेंट में, TRGT। अब टी का यहाँ पे अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू लॉजिक, क्योंकि ए ही तो वॉवेल था आपका जो वर्ड में था, तो ये एज इट इज आ गया। अब टी में अगर हम देखें दो बैकवर्ड काउंट करें तो क्या आएगा, टी में दो बैकवर्ड काउंट करेंगे तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा आर आ रहा है, दो बैकवर्ड काउंट करेंगे पीछे की ओर तो यहाँ देखिए आपका आर है। फिर जी में अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, टी हो गया, जी से पहले हमें आर में देखना होगा क्योंकि टी का यहाँ पे आया। आर में अगर हम दो बैकवर्ड काउंट करें तो क्या आ रहा है, पी, तो पी आ गया। अब जी में अगर हम देखें तो ये भी तो कॉन्सोनेंट है, इसमें अगर दो बैकवर्ड काउंट करेंगे पीछे की ओर तो क्या आ जाएगा, ई आएगा। फिर अगर हम टी में देखें तो टी में दो बैकवर्ड काउंट करने पे क्या आ रहा था, आर। तो लॉजिक आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी बेसिस पे हमें बताना है कि विजुअल का क्या कोड होगा। तो लिखते हैं VISUAL। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन वॉवेल है। विजुअल में वॉवेल कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है और आई आ रहा है। फिर क्या है आपका यू है। तो आपको यहाँ पे ये गलती नहीं करना है कि सबसे पहले ए ले लिए, फिर आई ले लिए, फिर यू लिए। वॉवेल को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करना। वॉवेल को एज इट इज़ जो पहले आ रहा है वर्ड में, ठीक है, उसको यहाँ पे लिख देना है। तो विजुअल में वॉवेल है IUA, लेकिन आई सबसे पहले वर्ड आ रहा है विजुअल में, तो आई को हम सबसे पहले लिख देंगे। फिर आप जाएगा आपका यू, फिर ए, अकॉर्डिंग टू विजुअल
जो वॉवेल है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। फिर कॉन्सोनेंट का अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है कॉन्सोनेंट, वी एस एल। तो अगर हम वी एस एल को देखें तो वी में फिर हम लोग 2 बैकवर्ड काउंट करेंगे, दैट मीन्स टी यू वी, तो क्या आ जाएगा आपका टी, 2 बैकवर्ड काउंट हो रहा है। एस में 2 बैकवर्ड काउंट करेंगे तो क्या आ रहा है क्यू। फिर एल में 2 बैकवर्ड काउंट करेंगे, जे के एल, तो क्या हो जा रहा है जे। ठीक, तो कोड हमारा क्या आ रहा है, आई यू ए टी क्यू जे। तो आई यू ए टी क्यू जे किस में, ऑप्शन ए में। सो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक समझ में आया। लॉजिक क्या था आपका यहाँ पे, लॉजिक आपका था जो वर्ड है, जो यहाँ पे वर्ड गिवन था स्टेबल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जो वर्ड है गिवन स्टेबल, तो सबसे पहले जो वर्ड है इसमें जो वॉवेल, कौन कौन वॉवेल है, ए और ई है, तो इसको एज इट इज़ लिख दिए। ठीक है, ए और ई। फिर आपका वर्ड कौन सा बच गया, अब जो कॉन्सोनेंट है उसको एज इट इज़ लिख दिए एस टी बी एल। जो फिर कॉन्सोनेंट बच गया है उसमें हम लोग 2 बैकवर्ड की ओर काउंट कर देंगे, तो क्या आ गया आपका क्यू आर जेड जे। सिंपल लॉजिक था इसका। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था कि अगर आप यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हो ए में, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे कि इसको वॉवेल को अल्फ़ा मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ऐसा इसमें नहीं है। वॉवेल आपका जैसे वर्ड में गिवन है, जो ऑर्डर में गिवन है, सपोज करो जैसे यहाँ पे अगर ई पहले आता, ठीक है, तो यहाँ पे ई ए होता, तो जो भी वॉवेल पहले आ रहा था अकॉर्डिंग टू वर्ड, वो वॉवेल हम लोगों ने वैसे ही प्रायोरिटी पे इसको सेट किया, और फिर जो कॉन्सोनेंट बच गया था, कॉन्सोनेंट में क्या हो गया, -2 हो गया। तो लॉजिक आपका मैंने यहाँ पे बता दिया। तो देखो इस टाइप के पैटर्न्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, जिस तरह से आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस का एनालॉजी से रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा जैसे ही प्रैक्टिस होते जाएगा आपका, उसी तरह ही आप क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट है ईजिली आप इसमें को लॉजिक फाइंड आउट कर पाओगे कि क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। वैसे आपका जो एनालॉजी है काफ़ी ईजी, बट द थिंग इज़ दैट कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और किस तरह से कॉन्सेप्ट को आप, क्योंकि देखो जब भी आप क्वेश्चंस ज़्यादा नंबर ऑफ प्रैक्टिस के क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, सपोज करो कि अभी जो जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस किया सभी में अलग अलग लेवल के कॉन्सेप्ट देख रहे थे, तो इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा कि किस तरह से हम लोग कोड फाइंड आउट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या वर्ड गिवन है, फेथ, FAITH। इसका क्या वर्ड गिवन है यहाँ पे कोड करके, XCUJV। ठीक है, अब अगर हम F का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू देखें, अब अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आप इजी वे में आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या यहाँ पे लॉजिक फाइंड आउट हो रहा है, मतलब क्या लॉजिक लग रहा है कोड में। तो F का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 6, A का 1, I का 9, T का 20 और H का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 8। तो X का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 24, C का 3, U का 21, J का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू कितना होता है, J का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होता है आपका 10, V का 22। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 में 18 ऐड करेंगे तो 24 आ रहा है, फिर यहाँ पे 2 मतलब A का 1 है, फिर यहाँ पे 2 हो रहा है, 9 और इसमें भी कोई मतलब एक पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका 12 ऐड करेंगे तो 21 हो रहा है, तो इस तरह से कोई पेयर बिल्डअप नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी कोई और कॉन्सेप्ट लगा होगा, कोई एक और लॉजिक फॉलो हुआ होगा। देन आफ्टर उस लॉजिक को यहाँ पे हम लोगों ने उसमें कुछ एडिशन हुआ होगा या सब्ट्रैक्शन, कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो कि अभी हम लोग देखते हैं। तो अगर हम ऑपोजिट लेटर्स पे अगर हम चेक करें तो एफ का अपोजिट लेटर्स क्या होता है, एफ का अपोजिट लेटर्स होता है यू, ए का अपोजिट लेटर जेड, आई का अपोजिट लेटर आर, इंडियन रेलवे से याद कर सकते हैं, टी का अपोजिट लेटर जी, दैट इज जीटी रोड, एच का अपोजिट लेटर एस, हाई स्कूल से। ठीक है, अब अगर हम यू का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू देखें तो यू का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू कितना होता है 21। ठीक है, जेड का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 26, आर का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 18, जी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 7, एस का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 19।
तो हम क्या देख रहे हैं कि यू और एक्स में, या सिंपल बोलो आप +3 ऐड कर रहे हैं तो 24 हो रहा है। फिर हम जेड में +3 दैट मीन्स 3 फॉरवर्ड काउंट करेंगे, तो जेड में अगर 3 फॉरवर्ड काउंट करेंगे आगे की ओर तो ए बी सी आएगा, तो यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। फिर अगर हम 18 में +3 कर रहे हैं तो 21, तो यू का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 21 हो रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लॉजिक हमारा फॉलो हो रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किए, जो भी आपका वर्ड था इस वर्ड को अपोजिट लेटर्स में कन्वर्ट किए, देन आफ्टर हम उसमें क्या किए कि सभी लेटर्स में +3 कर दिए, या आप कह सकते हैं कि फॉरवर्ड 3 काउंट किए लेटर्स। तो कोड आ गया XCUJV, ठीक है। तो अगर ये लॉजिक बिल्कुल सही है तो दैट मीन्स एल्कोन में भी सेम लॉजिक यहाँ लगेगा। तो ए का अपोजिट क्या होगा, Z। एल का अपोजिट क्या होगा, तो एल का अपोजिट हम लोगों ने कैसे याद किया था, दैट इज वर्ड लव, सो एल का अपोजिट O, ठीक है। तो एल का अपोजिट O, C का X, O का अपोजिट L, N का अपोजिट M। तो आप सभी में लेटर्स में +3 कर देंगे। तो Z में 3 फॉरवर्ड काउंट करेंगे, आगे की ओर काउंट करेंगे तो C, ठीक है। O का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 15 +3 होगा 18, या 3 आगे की ओर काउंट करेंगे तो 18। 18 किसका अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होता है, R का। तो देखो यहाँ पे R आ गया। X में भी 3 आगे की ओर काउंट करेंगे, WXYZA, ठीक है। L में भी 3 आगे की ओर काउंट करेंगे, MNO, तो O आ जाएगा। M में भी 3 आगे की ओर काउंट करेंगे तो MNOP, KLMNOP, तो P आ रहा है। तो लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है। तो सेम लॉजिक आपका यहाँ पे लगेगा एनिमी में। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो वर्ड है एनिमी, ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, V, N का अपोजिट M, M का अपोजिट N, और Y का अपोजिट B। फिर हम लोग क्या करेंगे कि 3 आगे की ओर काउंट कर देंगे सभी लेटर्स में। तो सभी लेटर्स में जब काउंट करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, V में अगर 3 लेटर्स आगे की ओर काउंट करें तो Y, M में अगर 3 लेटर्स आगे की ओर काउंट करें P, V में 3 लेटर्स आगे की ओर काउंट करें Y, N में 3 लेटर्स आगे की ओर काउंट करें Q, B में 3 लेटर्स आगे की ओर काउंट करें दैट इज E। तो कोड क्या हो गया, YPYQE, YPYQE, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब देखिए यहाँ जो लॉजिक हम लोगों ने फॉलो किया, जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, जितने भी अभी तक हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, ये सभी जो है यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि थोड़े से आपके यहाँ पे मॉडरेट लेवल पे आ जाते हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट, इससे ज़्यादा मॉडरेट लेवल आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला है। जिस हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पे आपका सिलेबस गिवन है, और मैक्सिमम चांसेस है कि एसएससी का यहाँ पे ही जो पैटर्न फॉलो होता है एग्ज़ाम में, मतलब जो भी क्वेश्चंस में पैटर्न फॉलो होता है, और जो भी अभी तक यहाँ पे एग्ज़ाम में जो भी पैटर्न पूछा गया है, जितने भी अभी एग्ज़ाम हो चुके हैं एसएससी के, इसमें इससे ज़्यादा टफ आपका नहीं पूछा गया है प्री लेवल के एग्ज़ाम में। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला, फिर ये तो आपका सिंपल था। तो इस तरह के जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इससे ज़्यादा आपका मॉडरेट लेवल नहीं रहने वाला। जो भी मॉडरेट लेवल रहने वाला, जितना भी टफेस्ट आपका जा सकता था, वो सभी हम लोगों ने भी डिस्कस किया, और आगे और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, फर्स्ट वर्ड क्या है, जो कि आपका वर्ड गिवन है कस्टम, और यहाँ पे कोड करके लिखा गया है HFXPNI। सब में सेम लॉजिक है, जो यहाँ लॉजिक फॉलो हो रहा है यहाँ पे भी सेम लॉजिक होगा। इसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे बताना है कि मूविंग का कोड क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें कस्टम, CUSTOM, फिर यहाँ पे क्या वर्ड गिवन है, HFXPNI। और अभी अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट वीडियोज़ में मैंने एक कॉन्सेप्ट बोला था अपोजिट लेटर्स। तो ये सब देखो आप कॉन्सेप्ट तभी पकड़ पाओगे जो भी मैंने बताया था कि क्वेश्चंस आप कितने प्रैक्टिस किए हो, ठीक है। अगर क्वेश्चंस का लेवल, मतलब क्वेश्चंस आप ज़्यादा प्रैक्टिस किए हो अगर, तो ऑटोमेटिक आप कौन सा जो लॉजिक है आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। अब यहाँ पे देखो कि किस तरह से आप इजी वे में से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको अपोजिट लेटर्स का कॉन्सेप्ट पता है तो हम यहाँ पे जितना भी वर्ड देख रहे हैं,
एच किसका अपोजिट है, एस का अपोजिट है, ठीक है। सिंपल उसको एरो को उसकी ओर हम लोग मतलब क्या करते हैं कि जैसे एस का अपोजिट एच है तो एस को एरो एच की ओर मिला देते हैं, ठीक है। सी का अपोजिट क्या है, एक्स। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है, तो यहाँ मिला दिए। फिर हम टी का अपोजिट क्या देख रहे हैं, टी का अपोजिट क्या होता है यहाँ पे, टी का अपोजिट होता है जी, ठीक है। ओ का अपोजिट क्या होता है, एल। एम का अपोजिट होता है एन। बट यहाँ पे तो पी एन आई है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, पी एन आई है। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी ये सेम लॉजिक फॉलो हो रहा होगा पैटर्न पे कि एम का अपोजिट क्या आ जा रहा होगा यहाँ पे एन, इसी वे में कि जो आपका थर्ड में था वो फर्स्ट में आ गया। पहले क्या किया हम लोगों ने, जो वर्ड है कस्टम, इसको दो इक्वल पार्ट में नंबर ऑफ लेटर्स को डिवाइड कर दिया, CUSTOM। तो 3 लेटर्स इधर आ गए, 3 लेटर्स इधर आ गए, इक्वल पार्ट में हो गए। तो जो फर्स्ट का पार्ट का आया था CUS, ये जस्ट आपका पोजीशन इंटरचेंज हो गया। एस का जो मतलब अपोजिट लेटर्स था, जो एस लास्ट में तो यहाँ फर्स्ट पे आ गया, सी फर्स्ट में तो लास्ट में आ गया, और मिडिल एज इट इज रहा। तो यहाँ पे भी हो सकता है सेम पैटर्न हो। तो एम का अपोजिट हो गया एन, टी का अपोजिट हो गया जी, और ओ का अपोजिट हो गया एल। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हम एन में +2 कर दें, या प्लस आप सिंपल बोल सकते हैं कि दो आगे की ओर काउंट करें एन में, तो NOP, तो पी आ रहा है। एल में अगर हम दो आगे की ओर काउंट करें तो एन आता है, जी की ओर में अगर हम दो आगे की ओर काउंट करें तो आई आ रहा है। तो लॉजिक समझ में आया इसमें। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग लॉजिक है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया गया कस्टम वर्ड को, कि आपस में यहाँ पे अपोजिट लेटर्स का कॉन्सेप्ट तो लगा, लेकिन जो फर्स्ट यहाँ जो डिवाइड किया गया इक्वल पार्ट्स में, तो फर्स्ट पार्ट में क्या किया गया कि पोजीशन इंटरचेंज कर दिया गया जस्ट अपोजिट लेटर्स का। सेकेंड में क्या किया गया कि पोजीशन इंटरचेंज करके अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू में आप बोलिए कि अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू में +2 यहाँ पे ऐड कर दिया गया, 2 ऐड कर दिया गया, या हम सिंपल बोले कि फॉरवर्ड 2 काउंट किया गया। तो अगर ये लॉजिक सही है तो दैट मीन्स इक्विटी जो वर्ड है यहाँ पे इसका भी यही लॉजिक होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इक्विटी को दो नंबर ऑफ लेटर्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इधर भी 3 इधर भी 3। अब जो ई का अल्फा अपोजिट होगा वो लास्ट में आएगा यहाँ पे। तो ई का अपोजिट क्या होता है, वी। तो देखिए वी यहाँ पे। यू का अपोजिट क्या होता है, एफ। क्यू का अपोजिट जे। तो अब कितना बच गया, ITY। तो आई का अपोजिट क्या होता है, आर। वाई का अपोजिट क्या होता है, बी। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज EQUITY। इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं। यू का अपोजिट एफ, ई का अपोजिट वी, क्यू का अपोजिट जे। अब वाई का जो अपोजिट होता है वो बी होता है, आई का अपोजिट आर, टी का अपोजिट जी। अब अकॉर्डिंग टू यहाँ जो लॉजिक है, दो फॉरवर्ड काउंट करेंगे बी में तो दो फॉरवर्ड काउंट करेंगे तो बी में तो क्या आ जाएगा, डी। जी में दो फॉरवर्ड की और काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई। आर में दो फॉरवर्ड की और काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी। तो लॉजिक करेक्ट हो गया, दैट इज FJVDIT। इज दैट क्लियर। तो सेम लॉजिक मूविंग में बताना है कि मूविंग में क्या होगा। तो मूविंग में भी हम लोग सेम करेंगे, जो आपका वर्ड गिवन है मूविंग, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे लेटर्स को। तो एम का अपोजिट क्या हो गया, एन। वी का अपोजिट ई। ओ का एज इट इज नीचे आ जाएगा लेकिन अपोजिट लेटर से ही आएगा तो एल। तो जैसे हम देख रहे हैं ELN, तो देखिए डी तो एलिमिनेट हो गया, ए एलिमिनेट हो गया, बी भी सॉरी बी एलिमिनेट हो गया, बच गया ए और सी, क्योंकि यहाँ पे दोनों का ELN और ELN आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, आई का हमें देखना है अपोजिट क्या होता है, आर। जी का अपोजिट टी, एन का अपोजिट एम। लेकिन यहाँ जो सेकेंड पार्ट का जो अपोजिट लेटर्स में आएगा उसे हमें क्या करना है कि दो फॉरवर्ड में भी काउंट करना है। तो दो फॉरवर्ड में हम जैसे टी में यहाँ पे दो फॉरवर्ड काउंट करेंगे तो दैट इज वी, ठीक है। एम में दो फॉरवर्ड की काउंट करेंगे तो ओ। आर में दो फॉरवर्ड की और काउंट करेंगे तो वी, टी।
तो वो पूरा जो यहाँ पे लेटर्स का जो कोड आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ELNVOT। तो जैसे ही देखे ELNVOT तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। लॉजिक समझ में आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग लॉजिक लगा होगा कि कैसे यहाँ पे जो वर्ड था इसको नंबर ऑफ लेटर्स में डिवाइड किया गया इक्वल पार्ट में, फिर पोजीशन इंटरचेंज किया गया अपोजिट लेटर्स का। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि जो आपका वर्ड है कस्टम, इसको क्या किया हम लोग कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए। जस्ट वेट ए मिनट, इसका कलर, एक मिनट, कलर इसका लाइट ले लेता हूँ जिससे कि आपको इसमें थोड़ा समझ में आए, ठीक है। चलिए, जो कस्टम वर्ड है इसको क्या किया, पहले इक्वल पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ लेटर्स को। फिर जो फर्स्ट पार्ट था CUS, इसको क्या किया, CUS को कि अपोजिट लेटर्स में अगर हम देख रहे हैं तो एस को यहाँ पे अपोजिट लेटर्स जो यहाँ लास्ट में था उसे फर्स्ट में कर दिया गया, मिडिल को एज इट इज़ रखा गया लेकिन अपोजिट लेटर्स ही। फिर सी को यहाँ पे लास्ट में कर दिया, जो फर्स्ट में था वो लास्ट में कर दिया। सेकेंड में भी सेम कॉन्सेप्ट लगा है, लेकिन जो अपोजिट लेटर्स आया उसमें हम लोगों ने दो ऐड कर दिया सेकेंड वाला पार्ट में। तो आपका कोड आ गया HFXPNI। अब ये लॉजिक हम लोगों ने ये देखा कि ये लॉजिक बिल्कुल सही है या नहीं, चेक करने के लिए सेम इक्विटी में भी फॉलो किया। तो इक्विटी में भी जब फॉलो किया तो सेम कोड आया आपका FJVDIT, जो कि क्वेश्चंस में गिवन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड द कोड फॉर मूविंग। तो मूविंग का कोड क्या हो जाएगा, तो सेम लॉजिक से हम लोगों ने फाइंड आउट किया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप इसका डाउट जो मे भी थोड़ा सा आपको ये कंफ्यूजिंग लगा होगा, बट ट्रस्ट में ये लॉजिक जो है आपके लिए काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है। तो अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वर्ड क्या दिया हुआ है, HEA, फिर वर्ड क्या, AHD। तो H का अल्फाबेटिकल वैल्यू क्या होता है, H का अल्फाबेटिकल वैल्यू होता है 8, E का 5, A का 1, A का होता है 1। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 8 में अगर हम -7 कर रहे हैं या 7 बैकवर्ड की ओर काउंट कर रहे हैं तो इसलिए -1 लिखे, मतलब माइनस का साइन दिए, तो A का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। फिर अगर हम देखें H का अल्फाबेटिकल वैल्यू 8, तो E में हम देखें तो +3 कर रहे हैं, ठीक है। D का अल्फाबेटिकल वैल्यू 4, फिर हम यहाँ पे +3 कर रहे हैं। तो ये जो पैटर्न हमें दिख रहा है कि -7 +3 +3, तो अब इसे कैसे प्रूफ करें कि -7 +3 हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें E और A, तो हम ये कह सकते हैं कि वॉवेल में +3 हुआ है, मतलब फॉरवर्ड 3, मतलब 3 काउंट हुआ है आगे की ओर, और कॉन्सोनेंट में -7 हुआ है, बैकवर्ड की ओर काउंट हुआ है। या आप सिंपल कह सकते हैं कि वॉवेल में जो भी लेटर्स है उसका अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू में +3 काउंट हुआ, +3 करेंगे, और जो कॉन्सोनेंट रहेगा उसका अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू में -7 होगा। तो दैट मीन्स TER। अब इसमें देखो वॉवेल एक ही रह रहा है E, तो अकॉर्डिंग टू जो कॉन्सेप्ट है वॉवेल में क्या होगा, +3, तो E का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 5, तो +3 करेंगे तो दैट मीन्स 8। तो 8 किसका होता है, H का। कॉन्सोनेंट में -7, T का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 20, E का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 18, तो 20 में -7 करेंगे दैट इज़ 13। 13 किसका होता है, 13 होता है आपका M का, ठीक है। फिर हम बात करें यहाँ पे R का, तो R भी कॉन्सोनेंट है, इसमें भी -7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो 11 किसका होता है, K का। या इसको करेक्ट फॉर्म में लिख देते हैं, दैट इज E था आपका यहाँ पे 8, तो H, ठीक है। यहाँ पे आपका -7, यहाँ पे -7, कॉन्सोनेंट में -7, वॉवेल में अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू में 3 ऐड करेंगे, और कॉन्सोनेंट का जितना भी लेटर्स रहेगा उसका अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू में -7 करेंगे। तो क्या आ जा रहा है कोड यहाँ पे, MHK। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, MHK इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो आपका वर्ड गिवन है दैट इज ANXIANXIOUS, इससे क्या कोड करके लिखा गया ACHIMOU, ठीक है। अब अगर हम इसको एनालिसिस करें, जो कोड को, जो कि आपका वर्ड है गिवन और उसको हम कोड को एनालिसिस करें, तो हम ये क्या देख रहे हैं, जो भी आपका यहाँ पे वर्ड गिवन है, जैसे अगर हम ए देखें तो ए तो आपका एज इट इज़ है। अगर हम एन देखें तो एन का अपोजिट लेटर्स क्या होता है, एम, तो ये आपका यहाँ पे। एक्स का अपोजिट लेटर्स देखें तो सी, ठीक है। फिर अगर हम देखें यहाँ पे एस का अपोजिट लेटर्स एच, लेकिन हम जो भी देख रहे हैं ए एज इट इज़ रह रहा है, आई एज इट इज़ रह रहा है, ओ यू एज इट इज़ रह रहा है, यू भी एज इट इज़ रह रहा है, बट इसका पोजिशन इंटरचेंज है सभी का, ठीक है। तो इसमें एक ये कॉन्सेप्ट लग सकता है कि आपका जो भी वॉवेल होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ए आई ओ यू ये एज इट इज़ रह रहे हैं, बट इसका पोजिशन इंटरचेंज है। पोजिशन इंटरचेंज करने का मतलब ए तो यहाँ अपने प्लेस पे है, आई भी अपने प्लेस पे, बट ओ और यू अपने प्लेस पे नहीं है, ठीक है। तो एक ये लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो सकता है। अब ये लॉजिक करेक्ट है या नहीं, तो देखिए एक अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 1, या फिर हम एज सिंपल ये लेते हैं कि वॉवेल को नो चेंज, इसको एज इट इज़ लिख दिए ए, ठीक है, इसको एज इट इज़ लिख दिए ए। एन का अपोजिट लेटर्स कॉन्सोनेंट में क्या कर रहे हैं, अपोजिट लेटर्स ले रहे हैं, तो एन का अपोजिट लेटर्स एम, एक्स का अपोजिट लेटर्स सी, आई वॉवेल है इसको एज इट इज़ रहने देंगे, ओ वॉवेल है एज इट इज़ रहने देंगे, यू वॉवेल है एज इट इज़ रहने देंगे, एस का अपोजिट क्या हो जाता है एच, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें कि असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज कर दें, दैट इज़ एम है, अब इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसका हम यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू लिख देते हैं। तो ए का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 1, एम का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 13, सी का 3, आई का 9, ओ का 15, यू का 21, एच का 8। अब जो यहाँ पे कोड हमारे पास गिवन था ACHIMOU, तो ए का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू क्या होता है 1, सी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 3, एच का 8, आई का 9, एम का 13, ओ का 15 और यू का कितना होता है, अभी हम लोगों ने देखा 21। तो देखिए ये अगर हम देखें इसका कोड का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू अगर हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये असेंडिंग ऑर्डर में, या हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब इसको अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें, अब अगर हम इसे इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोड क्या फॉलो हो गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो वॉवेल था उसको तो हम लोगों ने नो चेंज किया, एज इट इज़ लिख दिया। देन आफ्टर जो कॉन्सोनेंट था उसको क्या किया, अपोजिट लेटर्स में लिखा। फिर उसके बाद जो यहाँ पे वर्ड आया, फर्स्ट स्टेप आपका ये है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट स्टेप आपका ये। देन आफ्टर उसमें क्या कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर कर दिया। अब अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर कर दिया तो हम देख रहे हैं कि हमारा कोड फॉलो हो रहा है। तो सेम लॉजिक आपको यहाँ पे भी लगाना है कि यहाँ पे आपका इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, और इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना। या छोड़ो मैं बता देता हूँ, 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको दिया हुआ है होमवर्क में, उसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको कि क्या होगा। तो चलो यहाँ जो वर्ड अगर हम देख रहे हैं क्या है, बिटवीन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अकॉर्डिंग टू लॉजिक जो वॉवेल है उसको एज इट इज़ लिख देंगे ई, ठीक है। यहाँ पे भी आ गया ई लिख दिया। अब बी कॉन्सोनेंट है, तो जो कॉन्सोनेंट था उसका क्या हो रहा था, अपोजिट हो रहा था। तो बी का अपोजिट क्या हो जाता है,
वाई, टी का अपोजिट जी, डब्ल्यू का अपोजिट डी, एन का अपोजिट एम। अब सभी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू लिख देते हैं इजी वे में समझने के लिए। तो वाई का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 25, ई का 5, जी का 7, डी का 4, ई का 5, ई का 5 और एम का 13। अब इसको अकॉर्डिंग टू जो लॉजिक यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फाइंड करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 5 5 5 4 आएगा, क्योंकि 5 से पहले भी 4 है। तो क्या आ जाएगा 4, फिर 3 टाइम्स 5 है, फिर आएगा आपका 7, फिर आएगा आपका 13, फिर आएगा 25। तो 4 अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू, डी, फिर ई 3 टाइम्स ई है यहाँ पे भी 3 टाइम्स ई है, फिर जी, फिर आएगा आपका एम और फिर वाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी, 3 टाइम्स जी, 3 टाइम्स ई, जी, एम, वाई। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो देखा आज की क्लासेस में आप लोगों ने कि कितना इंटरेस्टिंग जो भी था कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया, कि वॉवेल कॉन्सेप्ट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट का जो कॉन्सेप्ट था काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, कि किसी में आपका वॉवेल कॉन्सेप्ट में एडिशन हो रहा है, किसी में सिर्फ आपका वॉवेल में चेंज हो रहा है, या कॉन्सोनेंट में चेंज हो रहा है, वॉवेल एज इट इज़ रह रहा है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन हम लोगों ने देखे। जो आपका क्वेश्चन था जैसे यहाँ पे वॉवेल में था, इसमें क्या देखा कि आपका तीनों ऐड हो रहा है, मतलब वॉवेल में +3 हो रहा है, कॉन्सोनेंट में -7 हो रहा है। ठीक है। फिर हम लोगों ने इसमें क्वेश्चंस में क्या देखा कि वॉवेल आपका एज इट इज़ रह जा रहा है, कॉन्सोनेंट में आपका यहाँ पे एज इट इज़ रह रहा है। फिर हम लोगों ने क्या किया, उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया। वॉवेल कॉन्सेप्ट का इसमें देखा, और इसमें तो क्या हो रहा था कि इसमें आपका क्या यूज़ हो रहा था कॉन्सेप्ट, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था, क्लियर कर देते एक बार फिर से, कि वॉवेल आपका एज इट इज़ रह रहा था, कॉन्सोनेंट में क्या चेंज हो रहा था, अपोजिट लेटर्स हो जा रहा था, और फिर फाइनल में क्या हो रहा था कि सभी को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दे रहे थे। ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या देखे हम लोगों ने कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट में दोनों में चेंज हो रहा था कॉन्सेप्ट में, बट यहाँ पे क्या हुआ कि वॉवेल आपका एज इट इज़ था, कॉन्सोनेंट में अपोजिट लेटर्स आया, और फाइनली इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दी। इससे पहले क्वेश्चंस में क्या था, इंटरचेंज का ऑप्शन था, इसमें कॉन्सेप्ट देखे। फिर इसमें क्या देखें, इसमें भी अपोजिट लेटर्स का कॉन्सेप्ट देखें। तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स का और अपोजिट लेटर्स का कितना इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट लेटर बेस्ड एनालॉजी में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग और भी क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, टू बी कंटिन्यू। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं PDF के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपका टारगेटेड एग्जाम है JKP सब इंस्पेक्टर। और अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे जो आपको कंटेंट मिल रही है वो आपके एग्ज़ाम के लिए, JKP सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही यूज़फुल है। और अगर आप ग्रुप से कनेक्ट होना चाहते हैं और भी PDF में क्लासेस की PDF के लिए और भी स्टडी मटेरियल के लिए, तो आपका ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।